यूरिक एसिड बढ़ने से जोड़ों में दर्द होता है या किडनी में स्टोन होता है। आइए जानते हैं आज के वीडियो में कि यूरिक एसिड बढ़ता क्यों है और इससे क्या क्या प्रॉब्लम्स होती है और इस पर आयुर्वेदिक उपचार क्या करने चाहिए। हमारे ब्लड में यूरिक एसिड होना एक नॉर्मल बात, लेकिन अगर वो हेल्दी रेंज से बहुत ज्यादा हो जाती है तो वो हमारे शरीर में कई तरह की बीमारियां लाते हैं। और यूरिक एसिड बढ़ने के कारण तो कई हो सकते हैं, जैसे कमजोर पाचन शक्ति हो सकती है, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर या यूटीआई या किडनी संबंधित कुछ प्रॉब्लम्स, या ज्यादा फ्रुक्टोज युक्त खाना खाना जैसे सोडा या प्रोसेस्ड फूड, या ज्यादा प्यूरिन की मात्रा जिसमें होती है उस तरह का खाना खाना। इन सभी वजह से हमारे शरीर में यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ जाती है। ये प्यूरिन क्या होता है? प्यूरिन एक रासायनिक पदार्थ होता है जो हमारे खाने से हमारे शरीर में आता है और शरीर में ब्रेक करने के बाद इससे यूरिक एसिड नाम का एक वेस्ट प्रोडक्ट बन जाता है, जिसका काम हमारे शरीर में कुछ नहीं है। इसीलिए किडनी उसे फिल्टर कर देती है, हमारे ब्लड से लेकर वो हमारे शरीर के बाहर निकालने का काम किडनी कर देती है। लेकिन अगर किडनी फंक्शन सही तरीके से नहीं हो रहा है तो जरूर हमारे शरीर में यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ेगी और उससे रिलेटेड सारी प्रॉब्लम्स हमारे शरीर में हम फेस करने लग जाएंगे। बढ़ा हुआ यूरिक एसिड उसके क्रिस्टल्स बन जाते हैं और वो हमारे शरीर के जॉइंट्स में, यानी छोटी छोटी जॉइंट में ये जाकर बैठ जाते हैं। जैसे हमारी पैरों की उंगलियां या एडियां, अगर आपको हील पेन बहुत ज्यादा होता है या अगर आपके थंब में, जैसे पैर के थंब में, हाथों की उंगलियों में अगर दर्द होता है तो ये जरूर यूरिक एसिड की वजह से होता है, और जिसे हम गाउट या गाउटी अर्थराइटिस कहते हैं। गठिया भी हम इसे बोलते हैं, क्योंकि इससे क्या हो जाता है ना, छोटे जॉइंट्स में पेन इतनी ज्यादा है कि आप कोई चीज ठीक से पकड़ भी नहीं पाओगे। अच्छा, सिर्फ जोड़ों का दर्द ही इसकी कॉमन प्रॉब्लम नहीं है। अगर यूरिक एसिड बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो जैसा मैंने आपको कहा कि किडनी फंक्शन सही तरीके से नहीं हो रहा है, मतलब यूरिक एसिड की जो गांठें हैं उसी तरह से उसके स्टोन भी बन जाते हैं, और किडनी स्टोन का एक टाइप यूरिक एसिड वाला होता है। इसलिए वो सेकंड समस्या होगी। और एक थर्ड समस्या होती है कि हार्ट अटैक का भी डर बना रहता है, क्योंकि यूरिक एसिड हमारे ब्लड में है और हमारी आर्टरियोज में जब वो जम जाता है तो इससे ब्लड फ्लो भी नॉर्मल नहीं हो पाता, इसलिए उसमें हार्ट अटैक का भी डर बना रहेगा। अब इसे कंट्रोल कैसे करें? सबसे पहले यूरिक एसिड जिससे बढ़ता है उस खाने को हमें कम करना चाहिए। मैंने आपको बताया ज्यादा प्यूरिन युक्त यानी रेड मीट वगैरह जो होते हैं उसमें, जैसे लीवर खाते हैं, भेजा खाते हैं, इन तरह की चीजों में बहुत ज्यादा होता है। और सेकंड मैंने आपको बताया था फ्रुक्टोज। फ्रुक्टोज का मतलब क्या है कि जो हेल्दी चीजें हैं जैसे खजूर, अंजीर या किशमिश, इन सारी चीजों अगर हमारे शरीर के लिए हेल्दी है लेकिन इसमें फ्रुक्टोज बहुत ज्यादा है। फलों का जूस, अगर आपको बहुत ज्यादा फ्रूट जूस पीने की आदत है तो ये भी आपके शरीर में फ्रुक्टोज की मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ाता है और इसी से आपको यूरिक एसिड की समस्या हो सकती है। अब इसके साथ और क्या रीजन हो सकता है? तो जैसे अगर आपको बार बार यूटीआई होता है, जैसे पेशाब में कुछ प्रॉब्लम है, यूरिन इन्फेक्शन होता है, तो आपको जो मेडिसिन दी जाती है उसमें डायूरेटिक्स कहते हैं उसे। इससे क्या हो जाता है, यूरिन की मात्रा बहुत बढ़ जाती है और ज्यादा मात्रा में शरीर से फ्लूइड निकल जाता है। इसलिए जो फ्लूइड आपके शरीर में बचा है वो बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड हो जाता है, यानी उसमें यूरिक एसिड ऑलरेडी बहुत ज्यादा होता है। तो ये भी एक वजह हो सकती है जिससे आपके शरीर में यूरिक एसिड बढ़ी है। और इसी के साथ एक और वजह मैं आपको बता रही हूँ, वो है अल्कोहल का सेवन। यानी इसमें ज्यादातर बियर को ही मतलब ज्यादा माना गया है प्रॉब्लमेटिक। इसमें नॉन अल्कोहलिक बियर भी आपके शरीर में बहुत ज्यादा यूरिक एसिड बढ़ा देती है। सो रीजन अगर हम यूरिक एसिड बढ़ने के समझेंगे तो हम अगर इसे कंट्रोल करते हैं, इसे अगर कम मात्रा में यूज करते हैं तो डेफिनेटली आपको नेचुरली आपके शरीर में यूरिक एसिड कम होने लग जाएगा। यूरिक एसिड कम करने के लिए आयुर्वेदिक दवा कौन सी लेनी चाहिए? तो सबसे पहले प्रॉब्लमेटिक चीज है आपका जोड़ों का दर्द, तो उसकी दवा आपको जरूर स्टार्ट कर देनी चाहिए, जैसे रूमैक टैबलेट। अमृतवेदा की रूमैक टैबलेट 2 टैबलेट आपको सुबह शाम खानी होती है। इसमें रासना, निर्गुंडी, शल्लाकी, दशमूल जैसे सारी वेदना शामक दवाइयां हैं, जिससे दर्द आपका तुरंत कम हो जाता है और साथ ही आपके जोड़ों में जो जकड़न है वो भी कम हो जाती है। कई बार बहुत चीजें उठाने में तकलीफ होती है या जोड़ों को यूज करने में तकलीफ होती है, तो वो जो मोबिलाइजेशन है वो भी इससे स्मूथ हो जाता है। बस इसके साथ आपको जोड़ देना है रूमैक ऑयल
ऑयल से हल्के हाथ से मसाज करना है, बिकॉज एनीवेज हमें वो क्रिस्टल्स को दूर करना है जिसकी वजह से पेन हो रहा है। रूमैक्ट टैबलेट और रूमैक्ट ऑयल के साथ एक और दवा आपको स्टार्ट कर देनी चाहिए, वो है कैशोर गुगुल। ये आयुर्वेदिक की क्लासिकल जानी मानी दवा है जो स्पेशली यूरिक एसिड पे बहुत अच्छा काम करती है। और इतना ही नहीं, बल्कि जब ब्लड में बहुत ज्यादा यूरिक एसिड है तो उसे डाइल्यूट करने में और हमारे अगर ब्लड सर्कुलेशन में कुछ दिक्कत आ रही है तो वो भी ठीक करने का काम कैशोर गुगुल करता है। 2-2 गोलियां सुबह शाम लेनी है। ये आपके शरीर में जो क्रिस्टल्स बन रहे हैं ना, जो जॉइंट्स के पास, उसे भी डिसॉल्व करने में बहुत ज्यादा मददगार साबित होता है। अब इन दवाइयों के साथ, जैसा मैंने आपको बताया था कि किडनी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है आपके यूरिक एसिड में, इसलिए किडनी फंक्शन भी इम्प्रूव करना उतना ही जरूरी होता है। इसलिए किडनी फंक्शन इम्प्रूव करने के लिए आपको लेना चाहिए निराश्मा टैबलेट। अमृतवेदा निराश्मा टैबलेट की 2-2 गोलियां सुबह शाम, इसे भी ऐड कर दीजिए, ताकि किडनी फंक्शन अगर अच्छा इम्प्रूव हो जाता है तो डेफिनेटली एक्स्ट्रा यूरिक एसिड हमारे शरीर से फ्लश आउट करने के लिए ज्यादा लाभ मिल जाएगा और आपको थोड़ा कम प्रेशर होगा। मेडिसिन अगर अच्छे कॉम्बिनेशन के साथ ली जाती है तभी वो आपको बहुत अच्छा असर दिखा पाती है। अगर कोई भी एक दवा, मान लीजिए आप सिर्फ लेते हैं जॉइंट पेन के लिए, क्योंकि आपको लगता है गाउट यूरिक एसिड से जॉइंट पेन होता है और जॉइंट पेन के लिए आप वो दवा खाते हैं, उससे आपको पूरी तरह से आराम नहीं मिलता, क्योंकि ना क्रिस्टल्स डिसॉल्व होते हैं और ना ही आपके जोड़ों में जो स्टिफनेस है वो ठीक तरह से जा पाती है। इसलिए ये जो ट्रिपल कॉम्बिनेशन है ये बहुत जरूरी है। किडनी फंक्शन भी इम्प्रूव करना चाहिए, जोड़ों का दर्द भी ठीक करना चाहिए और इसी के साथ जो क्रिस्टल्स बने हैं उन्हें भी डिसॉल्व करना चाहिए। सो 3 इंपॉर्टेंट मेडिसिन आपको यूरिक एसिड के लिए लेनी चाहिए, अमृतवेदा, रूमैक्ट टैबलेट और रूमैक्ट ऑयल। साथ ही आपको लेना है निराश्मा टैबलेट, उसके साथ लेना है कैशोर गुगुल। और इसी के साथ आप कुछ योगासन होते हैं, इसे भी आप कर सकते हैं, जिससे आपको फायदा मिलेगा और जोड़ों की स्टिफनेस दूर हो जाएंगे। उसमें होता है पवन मुक्तासन कर सकते हैं, त्रिकोणासन कर सकते हैं या अर्ध मत्स्येंद्रासन कर सकते हैं। इन आसन से आपकी बॉडी फ्लेक्सिबल हो जाएगी और धीरे धीरे जो क्रिस्टल्स हैं जिसने ये पूरी तरह से जकड़ के रखा हुआ है, ये भी इससे दूर होने लग जाएगा। और जो फूड, यानी मैंने जो आपको डाइट में परहेज बताए हैं, अगर वो भी आप करते हैं तो फ्यूचर में भी आपको यूरिक एसिड की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। देखिए, आयुर्वेदा एक इस तरह का कॉम्बिनेशंस आपको प्रोवाइड करता है जो हर बीमारी को जड़ से मिटा सकता है। सो यूरिक एसिड के लिए आज ही अपनी आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट शुरू करें।